Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम वेव्स को डिस्कस करेंगे कि वेव्स क्या होती हैं। हम वेव्स की एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम जो है वो उसकी डेफिनेशन करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक पे आ जाएं, पेज 7 पे आप आ जाएं। यहाँ पे आर्टिकल है 10.3, मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ भी है 10.3 वेव्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। जैसे अगर आप ये देखें, वाटर वाली एग्जांपल है, पानी के अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं। उसके बाद रस्सी की एग्जांपल है और फिर लास्ट पे हम इसकी जो है वो डेफिनेशन कर लेंगे। तो पहले मैं आपको ये डेफिनेशन बता देता हूँ वैसे, ठीक है। फिर आप जो है वो इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, इसकी एग्जांपल को भी समझ सकते हैं और एग्जांपल डिस्कस करने के बाद मैं आपको ये डेफिनेशन मज़ीद बेहतरीन तरीके से जो है वो समझा दूँगा। ठीक है जी। तो वेव बेसिकली है क्या? वेव एक डिस्टर्बेंस है, किसके अंदर? मीडियम के अंदर। ठीक है। और ये किस तरह का डिस्टर्बेंस है कि इसके अंदर जो मीडियम होगा ना, उसके पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन करेंगे। वाइब्रेटरी मोशन के मुतालिक मैं आपको बड़ी तफसील के साथ समझा चुका हूं। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं पहली बात तो ये कि ये जो वेव्स हैं ये डिस्टर्बेंस है, किसके अंदर? मीडियम के अंदर। आप कह सकते हैं कि मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस है। किस तरह की डिस्टर्बेंस? ऐसी डिस्टर्बेंस है जो मीडियम के पार्टिकल को मजबूर करती है। किस बात पे मजबूर करती है? कि वो पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन में आ जाएं, यानी कि वो अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव करें। तो इस तरह का जो डिस्टर्बेंस होगा जिसके बाद मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन के अंदर आ जाएं, तो इस तरह के डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 10.1 है। तो इसके ये जो एग्जांपल दी हुई बहुत सिंपल सी है कि पानी का एक टब है जी, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारा पानी मौजूद है। आपने क्या काम करना है कि एक पेंसिल लेनी है और उस पेंसिल को उस पानी के अंदर ऐसे डिप करना है। जैसे ही आप इसको ऐसे ऐसे डिप करेंगे तो क्या होगा? पानी के अंदर आप देखेंगे डिस्टर्बेंस पैदा होगी। क्या पैदा होगी? डिस्टर्बेंस पैदा होगी। आप नोट करेंगे कि पानी के जो उसके मालिक्यूल हैं, ठीक है, पानी के जो वहाँ पे उसके मालिक्यूल एटम जो है वो मौजूद होंगे, वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे होंगे। अब उनकी मोशन है किस किस्म की? ठीक है, वो ट्रांसलेटरी मोशन है, रैंडम मोशन है या फिर वाइब्रेटरी मोशन है। तो इसका पता जो है वो आप बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट से लगा सकते हैं कि वो जो पानी का टब होगा आपके पास, आपने क्या करना है कि उस पानी का जो टब है उसके एक किनारे पे एक कार्क रख देना है या कोई कागज़ का टुकड़ा रख देना है। ठीक है। पानी जब बिल्कुल रेस्ट की हालत में होगा, आपने वहाँ पे कागज़ का एक टुकड़ा जो है पानी के अंदर गिरा देना है। फिर आपने क्या काम करना है कि आप उसी पेंसिल को पानी के अंदर दोबारा डिप करेंगे। ठीक है। जैसे ही आप उस पानी के अंदर पेंसिल को डिप करेंगे तो क्या होगा? आप नोट करेंगे वो जो कागज़ का टुकड़ा होगा ना, वो अप एंड डाउन जो है वो मूव कर रहा होगा। अब कागज़ का टुकड़ा है किसके ऊपर? पानी के मालिक्यूल के ऊपर। अगर कागज का टुकड़ा अप एंड डाउन मूव कर रहा है तो इससे यह साबित होता है कि पानी के मॉलिक्यूल भी अप एंड डाउन मूव करेंगे। तो इस तरह की मोशन को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। अब इस एग्जांपल से आप एक और चीज भी समझ सकते हैं एनर्जी के मुताल्लिक। ठीक है जी। अब देखो, कोई चीज अगर रुकी हुई है, ठीक है, और वो मूव करना स्टार्ट कर दे, तो हम कहते हैं कि उस चीज के अंदर एनर्जी आ गई। क्या आ गई है? एनर्जी आ गई। अब देखो, जब पानी बिल्कुल जो है वो रेस्ट की हालत में था, आपने उसके अंदर कागज का टुकड़ा गिराया, आपने नोट किया कि कागज के टुकड़े के अंदर कोई मोशन नहीं है। जैसे ही आपने पेंसिल को डिप किया, अब कागज का टुकड़ा मूव कर रहा है। इसका मतलब कागज के टुकड़े के अंदर एनर्जी आ गई है। वो एनर्जी आती कहां से? तो भाई वो एनर्जी हमारे मसल्स की एनर्जी है। कैसे? अब देखो, जब हम पेंसिल को डिप करवाएंगे तो हम क्या करते हैं? अपनी एनर्जी इस पेंसिल को दे रहे होते हैं। पेंसिल के डिप होने से पानी के अंदर क्या पैदा होती हैं? वेव्स पैदा होती हैं। इसका मतलब ये एनर्जी जो है ये इन वेव्स के जरिए उस कागज के टुकड़े तक पहुंचती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का जरिया भी हैं। समझा रही बात की? तो पहली तो बात यह है कि वेव्स जो है वो मीडियम के अंदर ऐसी डिस्टर्बेंस है
जिसके तहत मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन के अंदर चले जाते हैं। और दूसरा वेव्स के बारे में ये कह सकते हैं कि वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी मुंतकिल करती हैं, लेकिन किस फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में, ठीक है, लहरों की फॉर्म में। पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है जी। ये पहले इसकी एग्जांपल थी। अच्छा, दूसरा अगर आप देखें, अगर मिसाल के तौर पे आप पानी वाली एग्जांपल नहीं कर सकते, उसका प्रैक्टिकल जो है वो नहीं कर सकते, तो उसके बाद उसने बिल्कुल सादा सी एग्जांपल दी है। एक्टिविटी 10.2 अगर आप देखें तो रस्सी की मिसाल है। आपने क्या काम करना है कि इस दीवार के साथ आपने एक रस्सी बांधनी है, ठीक है, और रस्सी के दूसरे सिरे को अपने हाथ में पकड़ लेना है। अब रस्सी को आपने अप एंड डाउन जर्क देने, तो आपको रस्सी के अंदर वेव्स नजर आएंगी। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं, बल्कि ये एक्सपेरिमेंट आपने घर में करना है, ये आपके असाइनमेंट है, ठीक है। तो आप इस रस्सी को जब अप एंड डाउन जर्क देंगे तो आप नोट करेंगे कि रस्सी के अंदर क्या पैदा हो रही हैं? वेव्स पैदा हो रही हैं। अब आपको महसूस ऐसे होगा जैसे रस्सी हाथ से निकलती हुई दीवार के अंदर इंटर हो रही है, यानी कि वेव्स हाथ से दीवार की जानब जा रही होती हैं। अब यहां पे कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि अब रस्सी के पार्टिकल की मोशन क्या होगी? क्या रस्सी के पार्टिकल हाथ से दीवार की जानब जा रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। इसका भी आप सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने क्या काम करना है कि ये जो रस्सी आपने दीवार के साथ बांधनी है ना, तो रस्सी के अलॉन्ग जो है किसी भी जगह पे, रस्सी के सेंटर में कह लें, यहां पे कह लें, आगे थोड़ा सा रस्सी के ऊपर आपने क्या करना है, पेंसिल की मदद से या पेन की मदद से आपने वहां पे इंक का जो है वो निशान लगा लेना है, ठीक है जी। अब इंक का निशान किसके ऊपर लगेगा? रस्सी के पार्टिकल के ऊपर लगेगा। अच्छा, अब आपने क्या काम करना है कि उस रस्सी को दोबारा जर्क देने। अब आपको महसूस होगा कि रस्सी जो है वो अपने हाथ से निकल रही है और दीवार के अंदर एंटर हो रही है। अब आपने ये चेक करना है कि वो जो नुक्ता आपने लगाया था, ठीक है, उसकी मोशन आपने चेक करनी है। तो आप नोट करेंगे कि वो जो नुक्ता आपने लगाया है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है। अब वो नुक्ता किसके ऊपर लगा हुआ है? रस्सी के पार्टिकल के ऊपर लगा हुआ है। तो इससे ये साबित होता है कि रस्सी के पार्टिकल की मोशन क्या होगी? अप एंड डाउन होगी। और ये आप कह सकते हैं कि ये कौन सी मोशन है? ये वाइब्रेटरी मोशन है। तो अब यहां से भी जो है ये साबित हो गया कि जो वेव्स हैं वो मीडियम, अब रस्सी यहां पे मीडियम है तो रस्सी के अंदर डिस्टरबेंस पैदा हुई। किस तरह की डिस्टरबेंस पैदा हुई कि रस्सी के जो पार्टिकल हैं उन्होंने अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो भाई ये जो डिस्टरबेंस हुई है, इस डिस्टरबेंस को हम क्या बोलेंगे? जो है वेव बोलेंगे, ठीक है। अब क्या ये वेव एनर्जी मुंतकिल करती हैं? इसकी एग्जांपल भी जैसे पतंग है, ठीक है, ये घरों में अक्सर लोग जो है ये पतंगबाजी करते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो रस्सी को ऐसे झरक दे रहे होते हैं, अपने हाथ को वो इधर हिला रहे होते हैं, लेकिन वहां पे पतंग भी अप एंड डाउन जो है वो मूव कर रहा होता है, उसके अंदर मोशन आ रही होती है। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज मूव क्यों करती है? जब उसके अंदर जो है वो एनर्जी हो, ठीक है। तो पतंग अगर मूव कर रहा है इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी है। वो एनर्जी कहां से? वो हमारे मसल्स की एनर्जी है। हम रस्सी को झरक देंगे, हमारे मसल्स की एनर्जी रस्सी के अंदर मुंतकिल होगी, फिर ये एनर्जी वेव्स की शक्ल में जो है वो हमारे हाथ से पतंग तक पहुंचेगी। तो हम कह सकते हैं कि वेव्स जो है वो एनर्जी मुंतकिल करने का बेहतरीन जरिया है, ठीक है जी। तो लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है, आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर जो है वो हम इंशाल्लाह वेव्स की जो है वो इकसाम जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।